जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों, दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube के इस प्लेटफॉर्म हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज हम आपको तत्सम और तद्भव के बारे में बताएंगे। तो हमारी इस वीडियो को जो छोटे क्लास के बच्चे हैं 6 टू लेकर 12 तक, और जो तैयारी करने वाले हमारी बहनें भाई हैं, टीजीटी पीजीटी टेट एस्टेट सीटेट या यूपी एसआई किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और प्रायः आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, 5 से 7 मिनट 6 मिनट की वीडियो है। आप इसको देखिए, बहुत कम समय में आपको तत्सम तत्वों के बारे में बता देंगे। तो कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक जरूर किया करें भाई, कमेंट भी आप किया करें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। थोड़ा सा हमारा भी जो है उत्साह बढ़ेगा कि आप हमें किस शहर से देख रहे हैं हमारी वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जिन शब्दों में, पहले तो मैं ये बता दूं कि तत्सम क्या है। छोटे बच्चे प्राय नहीं जानते हैं। तत् माने उसके, सम माने समान। ठीक, तत् धन सम यानी उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से सीधे आ करके हिंदी में बस गए हैं, हिंदी में चले आए हैं और वैसे ही बोले जाते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। बहुत से शब्द, ठीक है, संस्कृत से डायरेक्ट, जैसे सूर्य संस्कृत से आया हुआ है और वैसे ही बोला जाता है, जैसे अग्नि, है ना। और छोटे बच्चे हमसे ये पूछ रहे थे क्लास में कि सर हमें भूल जाते हैं, हम कैसे याद करें कि तत्सम शब्द, जैसे लिखने को आ जाता है कि 5 तत्सम शब्द लिखिए। तो मैंने बताया कि ठीक है, आपको आपके शरीर में तत्सम शब्द मिल जाएंगे। जैसे नासिका तत्सम है, मस्तक तत्सम है, हस्त माने हाथ तत्सम है, कर्ण माने कान तत्सम है, जीवा जबान तत्सम है, ओष्ठ तत्सम है, दंत तत्सम है ना, नासिका तत्सम है। तो त्वचा तत्सम शब्द है। यानी अगर आप बाहर से नहीं भी याद करते हो किताब से, तो आपके शरीर के अंगों में इतने नाम है कि आप तत्सम शब्द बता सकते हो। ये तो बात छोटे बच्चों के लिए, क्लास के लिए हो गई। लेकिन मैं तत्सम शब्द की बात कर रहा था, तो तत् धन सम यानी उसी के समान, यानी संस्कृत के समान। जो शब्द सीधे डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में आके बस गए हैं और वैसे ही बोले जाते हैं, उन्हें ही तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य है, कर्ण है, क्षेत्र है, गोत्र है, पित्र है, मातृ है, ऋषि है, प्रकार है, तमाम शब्द हैं। तो आप समझ गए होंगे कि तत्सम क्या है। ठीक है, तत्सम यानी संस्कृत के शब्द। तो चलिए, और तत्सम से जब हम उसका रूप बिगाड़ लेते हैं, बिगाड़ के बोलते हैं, बहुत से शब्दों को हम बिगाड़ के अपने मुख सुख की वजह से, अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सुविधा के लिए बोलते हैं, तो वही तद्भव कहलाते हैं। जैसे हमने घृत को घी कहा, घृत को घी कहा, उष्ट्र को ऊंट कहा, कर्ण को कान कहा। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी का नाम किरण है, अब वो किरण इंग्लिश में क्या लिखेंगे? किरण। तो किरण को आप क्या कह के बुलाने लगी? किरण नहीं निकल रहा है मुंह से, बल्कि उसका रूप बिगाड़ दे रहे हैं, रूप बिगाड़ के बोल रहे हैं। क्या कह के बोल रहे हैं? किरण बोल रहे हैं। तो ये जो किरण आपने बिगाड़ के उसको किरण को कहा है, यही क्या है? तद्भव। जैसे किसी का नाम कर्ण है, तो आप कर्ण को करण कह के बोलते हैं, है ना। जैसे शुरू में बजरंग बली का नाम था वज्रांग, वज्रांग बली। तो अब लोगों को कहने में दिक्कतें हुई, लोगों ने वज्रांग, वज्रांग यानी वज्र जैसा जिनका शरीर है, वज्रांग बली नहीं कहते थे, या कहने में कठिनाई का अनुभव होता था। तो उन्होंने क्या, उनको रूप बिगाड़ करके वज्रांग से बजरंग कह दिया और बजरंग बली कहने लगे, यानी हनुमान जी का नाम बजरंग बली। शुद्ध शब्द है वज्रांग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोड़ के मत जाइएगा वीडियो को, आधी अधूरी मत देखिए, पूरी देख के जाइएगा। आपके काम की चीज़ है। अगर आपके घर में कोई भी हिंदी पढ़ता है, कोई भी बच्चा पढ़ता है, आप उसको वीडियो जरूर शेयर करें। तो संयुक्त वर्ण जहां पर आ जाए, संयुक्त वर्ण यानी छत्र ज्ञा और श्रा। ठीक है, पढ़ा होगा अगर आपने, तो संयुक्त वर्ण है। नहीं जानते तो आप नोट कर लिए, छ त्र ज्ञा श्रा। अगर ये वर्ण किसी भी शब्द में दिख जाएं, तो समझ लीजिए कि वो तत्सम के हैं, तद्भव के नहीं है। ठीक है, यानी संस्कृत के हैं, हिंदी के नहीं है। जैसे क्षेत्र, त्रिशूल, ज्ञान, श्रम, श्रवण, गोत्र, चैत्र, चरित्र, ज्ञान, अक्ष, श्रेष्ठ, परीक्षा, पुत्र, मित्र। सब में देखिए क्या लगा है? छा। ठीक है, कहीं कहीं त्रा भी लगा हुआ है, कहीं कहीं ज्ञान भी लगा हुआ है। यानी इसमें आपको छा वाले शब्द क्षेत्र, ठीक है, और अच्छी, परीक्षा, ये मिल गया त्रा वाले,
ये भी देखिए त्रा भी लगा है, त्रिशूल, गोत्र, चैत्र, ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञान, अज्ञान, श्रमिक, श्रेष्ठ। यानी जिन शब्दों में ये आपको वर्ण दिख जाए, छत्रिक, ज्ञा और श्रा, ठीक है, ये वर्ण दिख जाए, संयुक्त वर्ण, समझ जाइए वो अपना नहीं है, यानी हिंदी का नहीं, संस्कृत से आया, तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें ये अड़ा दिख जाए, जिन शब्द में ये अड़ा दिख जाए समझ लीजिए वो भी तत्सम के हैं, जैसे प्रमाण, परिणाम, परिमाण, प्रण, ठीक है, सम्मेड़ा। यदि प्रा यानी रा, ये रेफ वाला रा दिख जाए या फिर पदेन वाला, तो ये पदेन वाला रा है, ये आगे मैं बताऊंगा, तब भी वो तत्सम के ही है, ठीक है। प्रमाण, परिणाम, सम्मेड़ा देखिए लगा हुआ है, प्रण, ऋण, तृण, घृणा, तीक्ष्ण, गणना, कृष्ण, कर्ण, लवण, पूर्ण, स्वर्ण, स्वर्णकार, जीर्ण, सब में डाला आया, यानी ये तत्सम के हैं। अगर किसी में शब्द में री दिख जाए, ठीक है, री, तो वो भी तत्सम का है, तद्भव नहीं है, यानी हिंदी का नहीं है, संस्कृत का है। जैसे मातृ, पितृ, कृषि, कृष्ण, श्रेष्ठ, उष्ट्र, वर्ष, वर्षा, उष्ण, मृत्यु। रा की चाहे पदेन की मात्रा हो और चाहे रेफ की मात्रा हो, यानी दोनों रा दिख जाए किसी शब्द में तो वो तत्सम का होगा, तद्भव नहीं। जैसे चर्म, कर्म, धर्म, पूर्ण, कार्य, कर्ण, धैर्य, तीर्थ, सर्प। फिर पदेन रा देखिए, प्रकार, पदेन यानी जो पैरों में लगती नीचे की तरफ, ऐसे तिरछी लाइन, प्रकार, प्रसार, कर्म, प्राण, प्रखर, प्रभु, प्रताप, प्रलाप, प्रणाम, ग्राम, ये रे यानी रा की मात्रा है पदेन। अब बात करते हैं चंद्र बिंदु आ, यानी चंद्र बिंदु अगर किसी शब्द में है तो वो तत्सम का नहीं है, तद्भव है। अंग की मात्रा अगर आ जाए तो वो तत्सम है, जैसे अंग, ढंग, रंग, ठीक है, अंग की मात्रा तत्सम है, जबकि चंद की मात्रा तद्भव है। जैसे आंख, पांच, चांद, बांस, आंख। संख्याएं की बात करें, अगर एक संख्या है, एक तत्सम है, बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 25, 100, 200, 400, 500, 1000, 10,000, यानी ये सब तद्भव है एक को छोड़ करके। अब बात करते हैं संयुक्त अक्षर। अगर किसी शब्द में दो जा दिख जाए, दो ये संयुक्त अक्षर, आधा जा, जज, टा दिख जाए, ठा दिख जाए, गा ना दिख जाए, टा दिख जाए, अट्रा दिख जाए, यानी ये संयुक्त अक्षर दिख जाए किसी भी शब्द में, वो शब्द तत्सम के होंगे, तद्भव के नहीं। तो आपने बहुत कम समय में ये तत्सम तद्भव जान लिया कि तत्सम ये सब जो संस्कृत से सीधे आए और वैसे ही बोले जाने लगे वो तत्सम कहलाए, ठीक है, और उनका रूप बिगाड़ कर जब बोला जाने लगा वो तद्भव कहलाए। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।